दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपका मेरे चैनल @हीरा3030 में स्वागत है। मैं उठ गई हूँ और अंगड़ाई ले रही हूँ क्योंकि सुबह के अभी बजे हैं 4 और मुझे निकलना है 6 बजे। और मैं सबसे पहले पानी पिया और उठी बिस्तर से। हर फर्ज देखा तो फर्जी बना रहे हैं, हमारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो नहाना धोना फ्रेश होने और क्या कहते हैं पूजा पाठ में ही समय लग जाएगा। तो पर्ची हो रहे हैं तैयार और मैं अब वो हो रहा है तैयार, मैं हो चुकी तैयार। इसलिए चलते हैं, मिलते हैं रास्ते के अपने विद्यालय के। हो जाते हैं जो भी दृश्य होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाय। तो पर्ची ने बना दिया हमारे लिए नाश्ता और मैंने पर्ची से कहा हमें बाय तो कर दो। मिलते हैं। पर्ची बाय कर रहे हैं परसों। ओके यार। और मोहित अभी अब फ्रेश हो रहा है। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। 6 बज चुके हैं क्योंकि 6 बजे हमें निकलना होता है, लेकिन मुझे लग रहा है 5-10 मिनट को नाश्ता बच्ची ने बना दिया था और नाश्ता हमने डाल दिया है पैक। बहुत रेडी हो चुका है। इसमें है टिफिन और पानी की बोतल। तो फर्जी ने सारी चीज़ पैक कर दी है। बस माही के आने की देरी है और हम निकलते हैं चंपावत की ओर। और हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी गाड़ी है, वहाँ पर पहुँचते हैं। माही और फर्जी पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी में बिल्कुल ओस जमी हुई है पाला। तो उसको मैंने किया साफ़ क्योंकि नहीं तो आगे का कुछ देखा नहीं। अभी का अंधेरा काफ़ी है। तो मैंने किया गाड़ी को प्रणाम और हम बढ़ गए आगे की और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के पास से चंपावत की। और ये अभी मेन रास्ते पर भी हम पहुँचे नहीं हैं। मेन रास्ते पर पहुँचेंगे तो बिल्कुल अंधेरा इस समय है। और अगर सही समय से विद्यालय पहुँचना है तो अंधेरे में निकलना ही होता है। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए, पेट्रोल गाड़ी में कम था और हम मुड़ गए चकरपुर के पास पेट्रोल पंप पर और वहाँ भराया हमने पेट्रोल। ये देखिए पेट्रोल पंप। जो माही तो कहता हो जाएगा क्योंकि गाड़ी में है ही इतना। मैंने कहा नहीं, रिस्क नहीं लेते। कोई स्कूटी थोड़ी है जो धक्का लगा लेंगे, इसलिए गाड़ी में हमेशा मैं फुल पेट्रोल रखती हूँ। तो मैंने और माही ने वहाँ पे पेट्रोल भराया और बड़े आगे की ओर, ये देखिए चकरपुर से आगे की ओर जाते हुए बनबसा वाला इलाका देखो, बिल्कुल शांत सा इलाका है। इस समय गाड़ियाँ ज़्यादा चल नहीं रही हैं। जो बहुत ज़रूरी जिनको जाना होता है वही इतनी सुबह निकलते हैं। तो हमें तो भाई अपने विद्यालय पहुंचना था, इसलिए हमने अपनी स्पीड यहाँ पर बढ़ाई। महीने यहाँ पर रफ्तार लगभग 80 से 100 के बीच है हाईवे में। और हम बनबसा से आगे बढ़ गए हैं। तो मैंने माही से कहा कि थोड़ा रफ्तार यहाँ पर कम रखनी है क्योंकि ये एरिया जीव आरक्षित एरिया भी है। तो माही थोड़ा यहाँ पर मेरे कहने पर थोड़ा सा स्पीड कम की, लेकिन सुबह का समय होता है तो अब कुछ नहीं रहता रास्ते में, इसलिए स्पीड बड़ी ही रहती है। तो हम पहुँच गए हैं अब टनकपुर पहुँचने वाले हैं और स्पीड इसमें काफ़ी है। माही की हर गाड़ी को पीछे करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े और यू टर्न लिया टनकपुर से चंपावत की। और ये अगर जो इस रास्ते से गुजरते होंगे तो वो लोग पहचान सकते हैं। तो हम लोग मस्ती करते हुए, गाने सुनते हुए आगे बढ़ते गए। ये देखिए अब पहुंच गए यहाँ से हम बस्तिया वाला जो इलाका है वहाँ को प्रवेश कर दिया हमने। जो चेक पोस्ट है यहाँ पर, वहाँ से आगे हो चुके हैं। ये जो जगह है यहाँ पर गाड़ी की स्पीड जो है स्वयं बहुत बढ़ जाती है, लेकिन कंट्रोल करनी पड़ती है क्योंकि ये जो एरिया है ये भी जीव आरक्षित एरिया है। सुबह के समय में शेर, हाथी, मोस्टली हाथी भी यहाँ पर बहुत दिखते हैं। तो हमारी रफ्तार अब बढ़ गई थी और मैं बैठी हुई हूँ। चला रहा है गाड़ी माही और मेरी थोड़ा गर्दन में दर्द है तो इसलिए मैं आराम से गले में लगा के बैठी हुई हूँ और चलते हैं हम लोग आगे की। और अब बस्तिया से आगे की और जो पहाड़ी इलाका है उसमें हमने प्रवेश कर लिया है। अब जब बस्तिया से थोड़ा आगे पहुँचे तो देखिए उजाला हो चुका है। अब हम घर से जब निकले थे तो अंधेरा था एकदम से। तो बस्तिया से आगे पहुँचते पहुँचते लगभग उजाला हो चुका है। पहाड़ों में मौसम आज लगता है साफ़ है क्योंकि 28-29 को बारिश और बर्फबारी पहाड़ों में हुई थी, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है।
बरसात के बाद पहाड़ बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ हो जाते हैं, जो इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। ये जो हल्का सा धुंध सी दिख रही है, ये मेरी गाड़ी की धुंध है। अदरवाइज मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। कुछ देर में देखिएगा धूप खिलती हुई नज़र आएगी पहाड़ों पर। तो ये तो मैं गाड़ी के अंदर से ही भी अपनी वीडियोस बना रही हूँ, तो आपको लग रहा है। अदरवाइज़ देखिए सूरज की किरणें पहाड़ों पर वो चमकती हुई दिखाई दे रहे होंगे, पर्वत एकदम सुनहरे से लग रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़े। अब पहुँच चुके हम सुखीढांग से नीचे की ओर जो इलाका है, और हम पहुँच गए हैं अमोड़ से भी आगे, और कुछ देर यहाँ पर रुके और फ्रेश हुए। उसके बाद माही ने किया नाश्ता। अब मैं पहुंच गई हूँ धौन, और यहाँ से मैं जाऊँगी दूसरी गाड़ी में। तो माही यहाँ पर बैठा हुआ है और तब तक इंतज़ार कर रहा है। दुगनी गैप हो गई दीपक और हमारे में। आएंगे मैं निकल जाऊँगी। तो हम धीरे धीरे अब सर की गाड़ी में आगे आने के बाद उस जगह पर पहुंच गए जहां से हमें नीचे को उतरना होता है पैदल। यहाँ से लगभग 1 घंटा लगता है। यहाँ पर हम पहुंच चुके थे करीब 8:30 बजे। उसकी गाड़ी को कैद करूँ क्या? तो लोगों को तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा 1 घंटा लगता है। नहीं किया पक्का? और हम पहुंच चुके हैं पक्का नहीं किया ना? आ रहे थे सर, और हमने प्रार्थना वगैरह कराई बच्चों की, और इस तरह से खूब मस्ती करते हुए आज हम विद्यालय पहुंच गए। अन्य दिनों तो मैं अकेले ही आती हूँ, तो आज बेटा भी आया है मेरे साथ, लेकिन बेटा विद्यालय नहीं आया क्योंकि इतना चलना उसके बस का नहीं है। तो ये वो ऊपर ही रुका हुआ है और वहाँ से चंपावत की ओर चला जाएगा। तो अब इंटरवल का समय हो चुका है। नीचे एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, तो इस रास्ते से भी हमने देखा कि आज एक गाड़ी आ रही है। तो सर लोगों ने कहा देखो भाई आप लोग गाड़ी लाते नहीं, नीचे से गाड़ी आ रही है। तो मैं उसको कैद कर रही हूँ कैमरे में, ताकि कल 15 दिन बाद में लोग, और इंटरवल का टाइम 16 दिन अभी कल का दिन कर रहे हैं मध्याह्न भोजन, और मैं उनको कैमरे में कैद कर रही हूँ। तो बच्चे कह रहे हैं हमारी भी पोज ले लो। छोटे बच्चे हैं, बच्चे कह रहे देखो हमारी बना दो, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे। तो दिनेश सर वहाँ के दृश्य देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं मैम गाड़ी वहाँ से आ सकती है। तो इस तरह से भोजन करते हुए मैंने वहाँ के पूरे ग्राउंड को आपको दिखाया, और मैं अब आ गई हूँ घर पे। और आज बन रही है मड़वे की रोटी। मड़वे की रोटी वैसे तो केले के पत्ते में बनाई जाती है और उसके बाद तवे में डाली जाती है, तो वो चिपकता नहीं है और आसानी से बनता है, और चूल्हे में भी बनती है, लेकिन मैं गैस में ही बना रही हूँ। तो आज बन रहा है मेरे मड़वे का आटे की रोटी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप लोग भी ज़रूर खाना, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो आज मैं बना रही हूँ इसको। तो दोस्तों आज बनी मेरी मड़वे की रोटी, ये घी के साथ खाई जाएगी। और ये देखिए घी रख दिया है गर्मा गर्म मड़वे की रोटी के ऊपर, और ये देखिए घी का डिब्बा। और माही खा चुका है